शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुल्म के सारे हुनर हम पर ही आजमाए गए और हम ही को जालिम कहा गया। मैं जितनी देर यहाँ पर बैठा हुआ था, शिफा भाई के दोनों बच्चों को मैं देख रहा था। मेरे भी दो बेटे हैं और मैं तसव्वुर कर रहा था कि शिफा भाई की जगह पे शायद मैं भी हो सकता था। आज शिफा भाई हमारे इस महफिल में नहीं है। लोग सोच रहे होंगे कि उम्मीदवार ही नहीं है, इलेक्शन कैसे लड़ा जा सकता है। मैं आप लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूँ, 5 फरवरी तक ओखला के हर नौजवान ने अपना नाम तब्दील करके अपनी गाड़ी पे, अपने घर पे, अपने टी शर्ट पे ये लिखवा लेना कि मेरा नाम शिफाउर रहमान है। ये इलेक्शन शिफाउर रहमान नहीं लड़ रहे हैं, ओखला के वो गयूर मुसलमान ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं हमारी बहन को ये यकीन दिलाने के लिए आया हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ी है। लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और हमें पूरा यकीन है कि यहाँ के नौजवान ये बात अच्छी तरह से समझ ले कि आज शिफाउर रहमान के ऊपर जो गुजर रही है, अगर हम खामोश रहे तो शायद जब हमारी बारी आएगी तब कोई हमारे लिए खड़ा नहीं रहेगा। आज भी मीडिया वाले मेरे पास आए और एक ही सवाल हमसे बार बार करते हैं। ये सवाल करते हैं कि आप एक दंगाई को टिकट कैसा दे सकते हैं। मैं उनकी तरफ देख के मुस्कुरा कर ये जवाब देता हूँ कि जिस पार्लियामेंट के अंदर मैं जाकर बैठता था, उस पार्लियामेंट के अंदर एक दहशतगर्द भी बैठती थी जिसका नाम साध्वी प्रज्ञा सिंह है। मैं उन्हें ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या शिफाउर रहमान साहब को अदालत ने दोषी करार दिया है? नहीं दिया है। आरोपी है। आरोप किसी पर भी लगाए जा सकते हैं। अदालतें बनती क्यों है? अदालतों के अंदर सुनवाई होती क्यों है? ये तय करने के लिए कि फलां शख्स दोषी है या नहीं है। सिर्फ आरोप की बुनियाद के ऊपर अभी गाड़ी में आते वक्त हमारे सदर शोएब जमाई साहब मुझे एक वीडियो दिखा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कौन सा नचनिया है वो, रिंकिया के पापा, रिंकिया के पापा इंटरव्यू में कह रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी बड़ा खतरनाक है, उसके झांसे में नहीं आना चाहिए करके। दोस्तों, आज जब मैं दिल्ली आता हूं तो मेरे सामने एक सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या आम आदमी पार्टी, सबके निशाने के ऊपर अगर कोई है तो आप है, हम है। लेकिन हम अब भी, हमें सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ना है। किसी को 2100 रुपये की लालच के अंदर जाकर लाइन में खड़े रहना है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर आज चाहे वो ताहिर हुसैन हो या शफा भाई हो, अगर इनके लिए अगर आज नहीं खड़े रहेंगे मेरे भाई, जवाब हमें देना है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी चले जाओ, सारे लोग ये सवाल करते हैं कि इन्हें टिकट क्यों दिया गया।
इसलिए टिकट दिया गया है कि हम हक के साथ है, इंसाफ के साथ है, सच्चाई के साथ है, जिस दिलेरी के साथ शिफा भाई खड़े रहे। किसके लिए? क्या अपने जाती मफाद के लिए? आपके लिए, हमारे लिए, पूरी कौम के लिए खड़े रहे, लड़े। बुज़दिल नहीं है। जिस वक्त ये चल रहा था, कई सारे बुज़दिल अपने घरों में छुपकर बैठे हुए थे। हम लड़े। आपको ये तय करना है कि आने वाली 5 तारीख के दिन आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो हालात आज इस मुल्क के अंदर है, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर हम आज ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे, मैं उन बच्चों को यहां पर खड़े कर सकता। मैं आप देखिए उन बच्चों की कैसी हालत, कैसी कैफियत, छोटे छोटे बच्चे, बाप जेल में, कैसी कैफियत रही होंगी, कभी तसव्वुर करिए। अरे सियासत अपनी जगह के ऊपर, कोई हारेगा, कोई जीतेगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा ओखला की आवाम से, ओखला के तमाम वो उम्मीदवारों से जो मेरे पास भी आए थे टिकट मांगने के लिए, मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे से गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं, इस बार के इलेक्शन के अंदर अपने आप को 2 कदम पीछे हटा लीजिए। शिफा भाई का साथ दीजिए। यह आवाम तुम्हें सर पर बिठाएगी, सर पर बिठाएगी। आइए उनका साथ दीजिए मेरे भाई। हम कब तक ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे? हमें जिगर वाले लोग चाहिए, लड़ने वाले लोग चाहिए। मैं जानता हूं अकेले महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, इनकी हुकूमत के खिलाफ अकेले खड़ा था, पूरी ताकत लगा दिए मुझे हराने के लिए। वो समझे हार गया तो अब खत्म हो जाएगा। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं, किताबों पर अगर धूल चढ़ जाती है तो किस्से खत्म नहीं होते हैं, कहानियां खत्म नहीं होती। लड़ेंगे, फिर खड़े रहेंगे पूरी मजबूती के साथ। लेकिन अगले 20 दिन आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ऐसे जलसे तो होते रहेंगे, इंशाअल्लाह असद साहब भी आएंगे, लेकिन मेरे भाइयों ये 20 दिन ये समझ लीजिएगा, पूरे मुल्क को आपको एक पैगाम देना है। मैं तो तमाम सियासी पार्टी के वो तमाम मुसलमान लीडरों से ये कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि तुम इलेक्शन के अंदर जीतने के बाद लोगों के अंदर दिल में जगह बना सको। अगर इस बार शिफा भाई का साथ दे दिए, यकीन मानो उस जीत से ये जीत बहुत बड़ी रहेगी, एक बहुत बड़ा पैगाम रहेगा। मेरे भाई, मैं तमाम लोगों से ये अपील कर रहा हूं, एक एक घर जाइए, खटखटाइए। मेरी माँ और बहनों से मैं ये अपील करना चाह रहा हूं कि आप ये 20 दिन समझ लीजिएगा कि हमारी जिंदगी के बहुत अहम दिन है, किसी और के लिए नहीं।